इसलिए लेकर आ चुका आप सभी के लिए एक और नया वीडियो। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि सुज़ोलोन में इतना प्रेशर क्यों आ रहा है, आज के दिन पे भी यहाँ पर 2% से ज़्यादा स्टॉक क्यों गिरा और आने वाले टाइम में क्या व्यू रहेगा और इसमें फ्रेश एंट्री लेने का मौका रहेगा कि नहीं। और यहाँ पर एनर्जी सेक्टर में यूएस से यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर एनर्जी सेक्टर में इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या न्यूज़ है और सुज़ोलोन को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, ये भी आप इसमें जानोगे। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो सुज़ोलोन अभी एक टाइम पे 2% से ज़्यादा गिरा है आज के दिन पे सिर्फ। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो स्टॉक 40 से अच्छा खासा काफ़ी जल्दी 80 का लेवल टच किया था, 80 से ज़्यादा टच किया था, 80 के ऊपर। तो यहाँ पर एक गिरावट बनता है क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर पैनिक हो रहे हैं। अब पैनिक कौन हो रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं यहाँ पर रिटेलर लोग। कैसे देखोगे तो स्टॉक के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं और स्टॉक में अपने एफआई वाले इंडियन मार्केट से निकल रहे हैं, लेकिन खास करके आप देखोगे तो सुज़ोलोन में और कुछ ऐसे स्टॉक है जिसमें एफआई वाले अभी भी बाइंग पे बाइंग करते जा रहे हैं। तो आपको एफआई का भी डाटा दिखाएंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो एफआई वाले भी सुज़ोलोन में यहाँ पर 2 से 2.5% अपनी होल्डिंग बढ़ाई ये टाइम पे। तो कहीं ना कहीं उनको एक व्यू दिख रहा है और हमें भी यहाँ पर अगर सुज़ोलोन डाउन में मिलता है, डाउन प्राइस में, तो हमें भी बाइंग करना चाहिए, ना कि यहाँ पर उनको सेल करके भागना चाहिए, क्योंकि अब स्टॉक अब जितना बढ़ना था बढ़ गया, अब यहाँ पर गिरेगा, ये माइंडसेट कुछ लोगों में बस गया है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टॉक के फंडामेंटल काफ़ी बेटर है और बेटर होते जाएंगे। और यूएस से भी रिन्यूएबल सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पावर सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर देखोगे तो एफआई वाले भी बाइंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें एक पॉजिटिव न्यूज़ मिल रहा है और स्टॉक के बड़े बड़े ऑर्डर भी मिलते आ रहे हैं और अभी भी एक ऑर्डर मिला, उसके बारे में भी जानोगे। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ है सुज़ोलोन के ऊपर। तो हमें अगर ये स्टॉक डाउन में आ रहा है तो हमें बाइंग करना चाहिए, ना कि सेलिंग। तो आइए हम इसका डाटा दिखा देते हैं। अगर आप डाटा में भी देखोगे तो हमें वॉल्यूम काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, लेकिन डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट है। अब यहाँ पर वॉल्यूम देख सकते हो, 2,70,00,000 का वॉल्यूम है, ट्रेड वॉल्यूम लगभग 1,92,00,000 का। तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम क्यों कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो छोटे प्लेयर यहाँ पर क्वांटिटी सेल कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर लॉस में है, कुछ लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। ज़्यादा करके देखोगे तो यहाँ पर लॉस में है, तो यहाँ पर अपना छोटा छोटा क्वांटिटी सेल कर रहे हैं और यहाँ पर इसलिए हमें वॉल्यूम कम देखने को मिल रहा है। अगर उसके बाद देखोगे तो डिलीवरी देख सकते हो, 56% का यहाँ पर डिलीवरी देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि कुछ लोग जो यहाँ पर सेल कर रहा है तो कोई ना कोई बाई कर रहा है, तभी आपका स्टॉक सेल हो रहा है। तो वही वो लोग बाई कर रहे हैं जो चाहते हैं कि हमें ये डाउन प्राइस पे मिले, और उनको ये डाउन प्राइस पे मिल रहा है, क्योंकि फंडामेंटल स्टॉक जितना भी डाउन प्राइस पे आए उतना हमारे लिए बेहतर है। अगर आप देखोगे तो लगभग ये 40 से 80 छू दिया, 80 के ऊपर गया, तो कहीं ना कहीं एक करेक्शन दिखाएगा, कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग होगी और एक ट्रैप किया जाएगा। वही आप यहाँ पर ट्रैप हो रहे हो, क्योंकि ये कंटिन्यू 40 से 80 छुआ था बहुत जल्दी, तो अभी कहीं ना कहीं कंसोलिडेट लेवल में जाएगा ही जाएगा। तो आइए आपको यहाँ पर जो न्यूज़ है यहाँ पर वो न्यूज़ बताते हैं। आप यहाँ पर न्यूज़ देख सकते हो, अक्टूबर के शुरुआत में सुज़ोलोन एनर्जी जिंदाल रिन्यूएबल पावर से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक जिंदाल करके कंपनी है जिससे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया, लेकिन इसके बावजूद कंपनी शेयर में गिरावट आई है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर गिरावट हुई क्योंकि इन न्यूज़ का कुछ खास असर नहीं पड़ा, लेकिन अगर कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है तो कंपनी का सेल ग्रोथ बढ़ेगा, कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, तो हमारे स्टॉक का प्राइस भी इंक्रीज होगा। अगर देखोगे तो यहाँ पर कंपनी टाटा पावर से भी एक बड़ा ऑर्डर हासिल करने की राशि में भी है। तो यहाँ पर देखोगे तो टाटा पावर से भी एक बड़ा ऑर्डर लेने का यहाँ पर मिल सकता है आने वाले टाइम में, एक बड़ा ऑर्डर टाटा पावर से। तो ये कुछ ऑर्डर है जो यहाँ पर इनके पास आए, लेकिन जिंदाल रिन्यूएबल पावर से यहाँ पर ऑर्डर इनको मिल चुका है और टाटा पावर से मिलने वाला है। अगर आप दूसरा न्यूज़ देखोगे तो यहाँ पर एक्सपोर्ट ने क्या बोला, अगर आप यहाँ पर देखोगे लक्ष्मी श्री रिसर्च एंड आशु जैन ने कहा है कि कम वॉल्यूम के साथ स्टॉक में हाल ही में एक करेक्शन के कमजोरी को दिखाया है। उन्हें कहा है कि सुज़ोलोन 66 पर प्रमुख सपोर्ट के रेजिस्टेंस करने के बावजूद के संकेत दे रहा है कि स्टॉक अब 72 के पिछले स्विंग लो के आसपास हायर लो बनाने का प्रयास कर रहा है, जो कि तेजी का संकेत है।
तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक्सपर्ट ने कहा है कि यहाँ पर जो स्टॉक है वो 66 के लेवल मतलब 66 के लेवल का सपोर्ट जो है वो सपोर्ट के आसपास जाएगा और यहाँ पर उसके बाद 72 अब जाएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्टॉक अपने सपोर्ट के काफ़ी आसपास है। आज देखोगे तो आज के दिन पे यहाँ पर 70 पे क्लोज हुआ है और यहाँ पर इसको सिर्फ 3 से 4 दिन जाएगा अगर उसको 66 पे जाना हो तो, बस वहाँ से ये 4 पॉइंट की दूरी पे है। तो ये है और एक सपोर्ट से वहाँ से एक रिवर्स हमें दिखा सकता है। इसका जो सपोर्ट है वो 66 पे इसका सपोर्ट बना हुआ है। सबसे बड़ी न्यूज़ है, आप यहाँ पर देख सकते हो, इंडिया यूएस प्लानिंग स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन फॉर क्लीन एनर्जी यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल। तो आप देख सकते हैं ये जो है यूएस अमेरिका के यहाँ पर जो है बड़े इन्वेस्टर है वो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं भारत में एनर्जी सेक्टर में। आप यहाँ पर देख सकते हो पीयूष गोयला एंड अमेरिका इन्वेस्टर एंड ऑफिशियल एयर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इंडियंस इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ देख सकते हो जो है यूएस से यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं रिन्यूएबल सेक्टर में। तो देख सकते हो कितना अच्छा खासा ये न्यूज़ निकल के आया है। तो आने वाले टाइम में हमें बहुत अच्छा खासा रिन्यूएबल सेक्टर में एक ग्रोथ देखने को मिलेगा। पर देखोगे तो उसका मार्केट कैप कम होते जा रहा है। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप था जो यहाँ पर 95,000 का हो गया और यहाँ पर जो पी है वो 104 का हो गया। तो मतलब यहाँ पर अगर आप देखो तो कंटिन्यू में मार्केट कैप कम होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम वही एफआई की बात करें तो अगर आप यहाँ पर एफआई को देखोगे तो अपना एफआई यहाँ पर जो है होल्डिंग बढ़ाया है। देख सकते हो 21% से 23% कर दिया, लगभग यहाँ पर 2% से ज़्यादा होल्डिंग बढ़ाया और डीआई ने यहाँ पर 0.14% यहाँ पर होल्डिंग कम किया। 0.14 मतलब काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ पर अगर एफआई होल्डिंग बढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अच्छी बात है, कहीं ना कहीं इनको लॉन्ग टर्म में एक व्यू दिख रहा है। यहाँ पर बड़े प्लेयर ही एंट्री ले रहे डाउन प्राइस में उनको मिल रहा है। तो अगर आप लगभग देखोगे तो यहाँ पर 30% डाउन हो ही चुका है। यहाँ से 30 से 25% जब से ये स्टॉक भागा है तब से अपने वॉल्यूम प्राइस से डाउन में मिल रहा है। तो कौन नहीं चाहेगा यहाँ पर बाय करना। तो यहाँ पर बड़े प्लेयर बाय कर रहे हैं क्योंकि इसका फंडामेंटल भी अच्छे हैं। तो आइए हम चार्ट पैटर्न पे समझते हैं कि आगे कैसा व्यू रहेगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एफआई वाले बाय किए तो एक अच्छा न्यूज़ है कि एफआई वाले इस पर बाय करें। जैसे कि हमारा इंडियन मार्केट से यहाँ पर निकल रहे और यहाँ पर एफआई वाले हैं वो यहाँ पर बाय कर रहे। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यूएस वाले भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, खास करके रिन्यूएबल सेक्टर में यूएस वाले लोग भी यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो आने वाले टाइम में रिन्यूएबल सेक्टर, पावर सेक्टर यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ करने वाला है। अगर देखोगे आप वॉल्यूम तो आप देख सकते हो वॉल्यूम हमें काफ़ी कम देखने को मिल रहा है गिरते हुए टाइम पे। और अगर पिछले वाला डाटा देखोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो जब ये स्टॉक यहाँ से गिर रहा था, तब देख सकते हो वॉल्यूम हमें कितना काफ़ी कम देखने को मिला। लेकिन जब ये यहाँ से भागा, आप देख सकते हो जब ये यहाँ से भागा तब देख सकते हो वॉल्यूम हमें बढ़ते हुए नजर आए। तो मतलब गिरते हुए स्टॉक में अगर वॉल्यूम कम है तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एक ट्रैप हो सकता है, क्योंकि स्टॉक गिर रहा है लेकिन वहाँ पर क्वांटिटी छोटे छोटे सेल किए जा रहे हैं जिससे स्टॉक यहाँ पर कंटिन्यू गिरते हुए नजर आ रहा है। तो आने वाले टाइम में अगर आप देखोगे तो 65 के लेवल पे आ सकता है। इसका जो अभी ये टाइम पे सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है चार्ट पैटर्न पर वो दिख रहा है यहाँ पर 65 का। तो अगर देखोगे तो 65 के सपोर्ट पे स्टॉक यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी करीब आ चुका है ये टाइम पे। तो यहाँ से एक रिवर्स मार सकता है 65 के सपोर्ट से आगे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो स्टॉक यहीं पर आके एक अच्छा खासा अप दिया था, एक जंप किया था और स्टॉक यहाँ पर भी आके 65 पे एक जंप कर सकता है। तो आप अभी ये टाइम पे 65 का सपोर्ट पे लेके चलो। अदर्स यहाँ पर अगर स्टॉक नीचे गिरता है तो हमारे लिए एक मौका रहता है बाइंग करने का, क्योंकि स्टॉक में वॉल्यूम कम है। दूसरा एफआई वाले जो है वो यहाँ पर बाइंग करते जा रहे हैं। अगर आप दूसरा देखोगे तो यहाँ पर स्टॉक हमें डाउन प्राइस पे मिल रहा है। तो कितने सारे रीज़न है कि, और स्टॉक के फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छा है। तो बहुत सारे रीज़न है कि हम यहाँ पर स्टॉक ये जितना डाउन में है उतना बाय करें। अगर इसमें एक बड़ा मूव चाहिए तो हमें स्टॉक का जो यहाँ पर अभी जो फिलहाल में रजिस्टर बना हुआ है 74 का यहाँ पर क्रॉस करेगा तो यहाँ पर एक अच्छा खासा जंप करेगा। जो यहाँ पर 74 का सपोर्ट था वो सपोर्ट यहाँ पर तोड़ चुका है। तो अगर सुजलोन ने नहीं, अगर जो भी पावर सेक्टर आप देखोगे, जेपी पावर हो गया वो भी आज गिरा हुआ था। आज देख सकते हो कुछ परसेंट यहाँ पर जेपी पावर भी डाउन में है और रतन पावर देख सकते हो वो भी यहाँ पर डाउन में है। तो कुछ स्टॉक यहाँ पर डाउन में है। यहाँ पर अडानी पावर भी डाउन है। मतलब जितने पावर सेक्टर है, खास करके पावर सेक्टर यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही डाउन में
चल रहे हैं ये टाइम पे। तो यहाँ पर आप 2 सपोर्ट लेके चल सकते हो और जितना स्टॉक नीचे गिरता है आप उतना बाइंग कर सकते हो। बाकी यहाँ पर कोई टिप नहीं बाय एंड सेल का, बस एक एजुकेशन के लिए है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।